मुद्रा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। इससे पहले हमने मुद्रा के अर्थ, उसकी परिभाषाओं और मुद्रा के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम मुद्रा का वर्गीकरण या मुद्रा के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा का वर्गीकरण अलग अलग दृष्टिकोणों के अनुसार किया है, जिनमें मुख्यतः तीन वर्गीकरण मुख्य है। पहला है वास्तविक मुद्रा तथा हिसाबी मुद्रा। वास्तविक मुद्रा और हिसाबी मुद्रा। दूसरा है विधिग्राह्य मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। तीसरा वर्गीकरण है धात्विक मुद्रा और कागजी मुद्रा। धात्विक मुद्रा और कागजी मुद्रा। सबसे पहले हम देखते हैं वास्तविक मुद्रा और हिसाबी मुद्रा को। वास्तविक मुद्रा वह मुद्रा है जो किसी देश विशेष में वास्तव में प्रचलन में होती है और वह मुद्रा विनिमय के माध्यम, मूल्य का मापक और मूल्य संचय का कार्य करती है। जैसे भारत में सिक्के और जो पत्थर मुद्राएं हैं वो वास्तविक मुद्राएं होगी, क्योंकि यह विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक और क्रय शक्ति के संचय का कार्य करती है। इसलिए वास्तविक मुद्रा वह मुद्रा होती है जो किसी देश में वास्तव में प्रचलन में होती है। वास्तविक मुद्रा को भी दो भागों में बांटा गया है। पहली होती है वस्तु मुद्रा और दूसरी है प्रतिनिधि मुद्रा। यानी वास्तविक मुद्रा के भी दो भाग है। पहला वस्तु मुद्रा और दूसरा है प्रतिनिधि मुद्रा। सबसे पहले हम देखते हैं वस्तु मुद्रा को। वस्तु मुद्रा वह मुद्रा होती है जो किसी न किसी धातु की बनी होती है। यानी जो मुद्रा किसी धातु की बनी होती है उसे वस्तु मुद्रा कहते हैं। वस्तु मुद्रा वह मुद्रा होती है जो किसी धातु की बनी होती है और उसका धात्विक मूल्य या धातु का मूल्य उस पर अंकित मूल्य के बराबर होता है। यानी धातु का मूल्य धातु पर जो मूल्य अंकित होता है उसके बराबर होता है। ऐसी मुद्रा को जिनमें आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य दोनों बराबर हो, यानी ऐसी मुद्रा जिनका आंतरिक मूल्य उसके बाहरी मूल्य के बराबर हो, उन्हें पूर्णकाय मुद्रा भी कहते हैं। फिर वास्तविक मुद्रा का जो दूसरा भाग है वो है
प्रतिनिधि मुद्रा। प्रतिनिधि मुद्रा। प्रतिनिधि मुद्रा वह मुद्रा होती है जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक के रूप में प्रचलित रहती है। ये मुद्रा स्वयं में मूल्यवान नहीं होती, किंतु मूल्यवान धातु में परिवर्तनीय होने के कारण उनका प्रतिनिधित्व करती है। सभी प्रकार की जो परिवर्तनशील कागजी मुद्राएं हैं, परिवर्तनशील कागजी मुद्राएं, वो इसी श्रेणी में आती है। यानी जितनी भी परिवर्तनशील कागजी मुद्राएं हैं वो प्रतिनिधि मुद्रा होती है। प्रतिनिधि मुद्रा को भी दो भागों में बांटा गया है। प्रतिनिधि मुद्रा को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है अपरिवर्तनीय, पहला है परिवर्तनीय मुद्रा, परिवर्तनीय मुद्रा, और दूसरा है अपरिवर्तनीय मुद्रा। प्रतिनिधि मुद्रा का पहला भाग है परिवर्तनीय मुद्रा और दूसरा है अपरिवर्तनीय मुद्रा। अब परिवर्तनीय मुद्रा क्या होती है? परिवर्तनीय मुद्रा वह मुद्रा होती है जो बहुमूल्य धातु अथवा सोने चांदी में परिवर्तनीय होती है। सरकार ऐसी मुद्रा को बदलने का दायित्व लेती है। यानी जो मुद्रा बहुमूल्य धातु जैसे सोने या चांदी में परिवर्तनीय होती है उन्हें परिवर्तनीय मुद्रा कहा जाता है। दूसरी जो मुद्रा होती है वो है अपरिवर्तनीय मुद्रा। अपरिवर्तनीय मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसको धात्विक मुद्रा में बदलने का दायित्व सरकार अपने ऊपर नहीं लेती है। यानी जिस मुद्रा को बदलने का, धातु मुद्रा में बदलने का दायित्व सरकार अपने ऊपर नहीं लेती है, उसे अपरिवर्तनीय मुद्रा, पत्थर मुद्रा कहा जाता है। जिस भारत में जो पत्थर मुद्रा वो अपरिवर्तनशील मुद्रा होती है। इस प्रकार से प्रतिनिधि मुद्रा के दो भाग होते हैं, परिवर्तनशील मुद्रा और अपरिवर्तनशील मुद्रा। परिवर्तनशील मुद्रा वह होती है जिसको धात्विक मुद्रा में बदलने का दायित्व सरकार अपने ऊपर लेती है, और अपरिवर्तनशील मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसको पदार्थ मुद्रा में बदलने का दायित्व सरकार अपने ऊपर नहीं लेती है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे वर्गीकरण को, हिसाब किताब की मुद्रा। हिसाब किताब की मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसके रूप में ऋण वस्तुओं का मूल्य और सामान्य क्रय शक्ति व्यक्त की जाती है। यानी हिसाब किताब की मुद्रा के द्वारा ऋण वस्तुओं का मूल्य और सामान्य क्रय शक्ति व्यक्त की जाती है। यानी इस मुद्रा के रूप में हिसाब किताब रखे जाते हैं। वास्तविक मुद्रा ही हिसाब किताब की मुद्रा मानी जाती है। जैसे भारत में रुपया
वास्तविक मुद्रा और हिसाब किताब की मुद्रा दोनों ही है। फिर अगला जो वर्गीकरण है वो है वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। आधार पर वर्गीकरण। वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है विधिग्राह्य मुद्रा और दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा। पहला विधिग्राह्य मुद्रा और दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा। सबसे पहले हम देखते हैं विधिग्राह्य मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा का तात्पर्य उस मुद्रा से है जो सरकार द्वारा मुद्रा घोषित है और जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक और भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार करना अनिवार्य माना गया है या अनिवार्य कर दिया गया है। इसे मुद्रा के रूप में अस्वीकार करने पर सरकार द्वारा दंडित किया जा सकता है। भारत में जो कागजी मुद्रा और सिक्के होते हैं वो विधिग्राह्य मुद्रा के उदाहरण हैं। यानी वो कागजी मुद्रा और सिक्के विधिग्राह्य मुद्रा है। विधिग्राह्य मुद्रा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला असीमित विधिग्राह्य मुद्रा और दूसरा है सीमित विधिग्राह्य मुद्रा। असीमित विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा है जिसे भुगतानों और अन्य लेन देनों में असीमित मात्रा में स्वीकार करने की वैधानिक बाध्यता है। कोई भी व्यक्ति ऐसी मुद्रा को भुगतानों के निपटारों के रूप में अस्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। सभी प्रकार के जो कागजी नोट और 1 रुपये के सिक्के और 50 पैसे के जो सिक्के थे पहले, वो असीमित विधिग्राह्य मुद्रा के ही उदाहरण है। दूसरा है सीमित विधिग्राह्य मुद्रा। सीमित विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा है जिसे सभी प्रकार के लेन देनों और भुगतानों के निपटारों में एक सीमा तक ही लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जैसे भारत में पहले 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 10, 20, 25 पैसे के सिक्के सीमित विधिग्राह्य मुद्रा थे। फिर है जो दूसरा भाग है वो है ऐच्छिक मुद्रा। इस मुद्रा के पीछे कोई वैधानिक शक्ति स्वीकार करने को बाध्य नहीं करती है, वरन ये मुद्रा जनता के द्वारा सामान्यतः स्वीकार की जाती है। इसके अंतर्गत वे सब शाक मुद्राएं आती हैं जो चेक, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र आदि के रूप में प्रचलित होती है। फिर जो अगला वर्गीकरण है मुद्रा का वो है पदार्थ के आधार पे मुद्रा का वर्गीकरण। पदार्थ के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। पदार्थ के आधार पर भी मुद्रा के 2 रूप होते हैं। पहला होता है धात्विक
धात्विक मुद्रा और दूसरा है कागजी या पत्र मुद्रा। सबसे पहले हम देखते हैं धात्विक मुद्रा को। धात्विक मुद्रा को देखते हैं सबसे पहले हम। धात्विक मुद्रा वह मुद्रा होती है जो किसी न किसी धातु से बनी होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, एल्युमिनियम आदि धातु से जो मुद्रा बनी होती है उन्हें धातु मुद्रा कहा जाता है। धातु मुद्रा भी 3 प्रकार की होती है। पहला है प्रमाणिक धातु मुद्रा या प्रामाणिक या मानक मुद्रा। ये मुद्रा देश की प्रधान मुद्रा होती है क्योंकि इसमें शुद्ध धात्विक मात्रा विधान द्वारा निर्धारित होता है। इसे प्रामाणिक या मानक मुद्रा या स्टैंडर्ड मनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आंतरिक एवं बाह्य मूल्य बराबर होता है और ये मुद्रा असीमित विधिग्राह्य मुद्रा मानी जाती है। फिर दूसरी मुद्रा है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा ऐसी मुद्राओं को कहा जाता है जिनमें आंतरिक मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है। आंतरिक मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है। ऐसी मुद्राएं देश में गौण मुद्रा के समान चलती है। फिर तीसरे प्रकार की मुद्रा है सहायक मुद्रा या गौण मुद्रा। धात्विक मुद्रा सहायक मुद्रा के रूप में भी हो सकती है। इस प्रकार से हमने मुद्रा का वर्गीकरण वास्तविक मुद्रा और हिसाबी मुद्रा। दूसरा जो वर्गीकरण था वो था विधिग्राह्य मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। पहला वर्गीकरण हमने किया था वास्तविक मुद्रा और हिसाबी मुद्रा के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण किया था वो विधिग्राह्य मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। और तीसरा वर्गीकरण जो किया था वो था धात्विक मुद्रा और कागजी मुद्रा के आधार पर। सबसे पहले हमने वास्तविक मुद्रा के बारे में पढ़ा। वास्तविक मुद्रा को भी फिर 2 भागों में बांटा गया, वस्तु मुद्रा और दूसरा प्रतिनिधि मुद्रा। फिर प्रतिनिधि मुद्रा को भी 2 भागों में बांटा गया, परिवर्तनीय मुद्रा और अपरिवर्तनीय मुद्रा। फिर इसके बाद में हमने अध्ययन किया था हिसाब किताब की मुद्रा का। फिर दूसरा वर्गीकरण विधिग्राह्य मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा है। विधिग्राह्य मुद्रा भी 2 भागों में विभाजित की गई थी। पहली असीमित विधिग्राह्य मुद्रा और दूसरा सीमित विधिग्राह्य मुद्रा। फिर दूसरा ऐच्छिक मुद्रा के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें शाक मुद्रा और बैंक मुद्रा शामिल होती है। तीसरा जो वर्गीकरण किया था वो किया था पदार्थ या धातु के आधार पर।
पदार्थ के आधार पे। पदार्थ के आधार पर दो प्रकार की मुद्रा होती है, एक धातु मुद्रा और दूसरी कागजी। पहला धातु मुद्रा और दूसरा कागजी या पत्र मुद्रा। धातु मुद्रा में तीन प्रकार की मुद्राएं ली गई थी। पहला प्रामाणिक मुद्रा, दूसरा सांकेतिक मुद्रा और तीसरा लिया था सहायक मुद्रा। फिर थी कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा को भी 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, दूसरा परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, तीसरा अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा और चौथा था प्रादिष्ट मुद्रा या फिएट मनी। प्रादिष्ट या फिएट मनी ऐसी मुद्रा होती है जो किसी देश में युद्ध, राजनीतिक अथवा आर्थिक संकट के समय सरकार द्वारा अपने व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण बिना किसी धात्विक कोष के पत्थर मुद्रा का निर्गमन करके सरकार द्वारा जारी की जाती है, उसे प्रादिष्ट मुद्रा या फिएट मनी कहा जाता है। प्रादिष्ट मुद्रा संकट काल में प्रचलित मुद्रा होती है। मुद्रामान के आधार पर मुद्रा एक धातुमान हो सकती है, द्विधातुमान हो सकती है या मिश्रित धातुमान हो सकती है। द्विधातुमान को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला गोल्ड स्टैंडर्ड, दूसरा सिल्वर स्टैंडर्ड।